आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये जो मेरी टेबल पर ये बहुत ही खास सिक्का देख रहे हैं 1 रुपी और 1999 इसकी जो सन डली हुई है और इसका मिंट मार्क है फॉरेन मिंट। तो आप देखिएगा इसके नीचे फॉरेन मिंट है और ये फॉरेन मिंट का सिक्का है। तो अब आप सोच रहे होंगे ये फॉरेन मिंट है क्या, तो यही तो आज के इस वीडियो में मैं इस सिक्के के बारे में ये खास बात आपको बताने वाला हूँ। ये सिक्का देखने में तो वैसे बहुत ही साधारण सा लगता है, देखिए इसको, इसमें कोई ख़ास बात या कोई ख़ास चीज़ देखने या समझने में नहीं आती है कि ये कोई ख़ास सिक्का हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिक्का कितना ख़ास है फॉरेन मिंट का। अगर आपके पास ऐसा सिक्का है तो समझ जाइए ये फॉरेन मिंट का सिक्का है और ये हमारे देश में बना हुआ सिक्का नहीं है। और मैं जो कह रहा हूँ यही सत्य है और शायद आपको मेरी बात पर यकीन ना हो। जब आपको इसका पता चलेगा इस फॉरेन मिंट के बारे में, तब आपको यकीन होगा कि ये जो 1 रुपये का सिक्का है कौन से देश के कारखाने में ये सिक्का बनकर निकला और हमारे देश में हमारे बीच में चल रहा है। और शायद ये सिक्का अभी आपके पास हो सकता है कि ये सिक्का हो भी ना, क्योंकि ये धीरे धीरे आम चलन से बाहर होता जा रहा है। क्योंकि जिन लोगों को इस सिक्के की कीमत और ख़ासियत पता है वो इस सिक्के को अपने पास रख ले रहे हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये फॉरेन मिंट है, होता क्या है। फॉरेन मिंट ये 5वां कारखाना कहाँ का है जो ये सिक्का निकल के आया और हमारे देश में चल रहा है। इस पर तो विदेशी होने का कोई निशान भी नहीं है और ना ही कुछ इस पर लिखा हुआ बना हुआ है। यहाँ तो इस सिक्के पर सब कुछ हमारे देश का ही लिखा हुआ बना हुआ सब कुछ सामान्य है। तो मैं आपको बता दूं कि इस सिक्के पर एक निशान से पता चलता है कि ये सिक्का विदेशी कारखाने से निकला हुआ सिक्का है। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए फॉरेन मिंट का जो मार्क होता है कैसा होता है। तो देखिए अब इस सिक्के को गौर से, सबसे ऊपर रुपया लिखा हुआ है और राइट और लेफ्ट में आपको जो गेहूं की वालें हैं वो दिख जाएंगी और बीच में 1 रुपी है वो लिखा हुआ है और नीचे रुपी और नीचे वर्ष। उसके नीचे आपको एक सिंबल दिख रहा होगा गोल सा, ये गोल है लेकिन आपको बीच में कुछ बिंदु से दिख रहे होंगे इस सिंबल के। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये फॉरेन मिंट का सिक्का है, क्योंकि फॉरेन मिंट का जो सिक्का होता है सिंबल के बीचों बीच इसके अंदर कुछ निशान डॉट से है वो ऐसा लगता है जैसे देखने में आपको लगेगा कि इसके अंदर गड्ढे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये उस कारखाने का इस सिंबल के अंदर नाम लिखा हुआ है जो आपको इतनी आसानी से नहीं दिखाई देगा। जब आप किसी सूक्ष्म लेंस से इसको देखेंगे और इसके बारे में खोज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उस कारखाने का MK मार्क सिंबल जो आपको पता होने चाहिए, मिंट मार्क है वो है MK। तो इस सिंबल के बीचों बीच जो आप डॉट से दिख रहे हैं कुछ खुदासा हुआ दिख रहे हैं, इसके बीचों बीच लिखा हुआ है बहुत ही बारीकी से MK। तो ये उस कारखाने का नाम लिखा हुआ है जिस कारखाने से ये सिक्का निकला हुआ है। अब आप इतना इस सिक्के के जानने के बाद आप सोचने लग गए होंगे अब मुझे इससे तो पहले कभी इसके बारे में कुछ पता नहीं था और ना ही किसी ने बताया है। आपने इससे पहले बहुत सारी वीडियो देखी होंगी लेकिन इसके बारे में किसी ने नहीं बताया होगा। बताया होगा तो इस सिक्के के बाहर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें डली हुई है, जो कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में समझा होगा और इसकी कीमत के बारे में। लेकिन फॉरेन मिंट का जो मार्क सिंबल है इसके बारे में आपको नहीं बताया होगा कि ये सिक्का हमारे देश की टकसाल का नहीं है, ये किसी बाहरी देश की टकसाल से निकला हुआ सिक्का है जो हमारे देश में चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉरेन मिंट का मतलब क्या होता है। फॉरेन मिंट का मतलब होता है विदेशी या देश। तो अब आप समझ गए होंगे कि फॉरेन मिंट का मतलब क्या होता है। अब जानते हैं जो इस 1 रुपये के सिंबल पर ये जो सिंबल बना है MK और ये कारखाना कौन से देश में है जो हमारे देश में ये जो 1 रुपये का सिक्का चल रहा है, ये सिक्का कौन से कारखाने में बना। अब मैं इसके बारे में जानने के लिए अब आपको ले चलूँगा थोड़ा इतिहास के पीछे। तो थोड़ा हम इतिहास के पीछे जानते हैं और मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को आगे पीछे मत करिएगा, नहीं तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आप वीडियो को पूरा नहीं देख सकते तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। इस वीडियो में जो इस 1 रुपये के सिक्के के बारे में जानकारी मैं बताने जा रहा हूँ वो जानकारी आपके लिए नहीं है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट एंड तक। तो ये जो 1 रुपये के इस सिक्के पर MK सिंबल बना हुआ है ये
MK कारखाना है कहाँ, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है MK। और ये कौन से देश का कारखाना है, तो मैं अब आपको ले चलूँगा स्लोवाकिया। अब ध्यान से सुनिएगा, स्लोवाकिया मध्य यूरोप का स्थल रुद्ध देश है। यह मोटे तौर पर स्लोवाकिया के ऐतिहासिक क्षेत्र के साथ व्यापक है, जो 1918 से 1992 तक चेकोस्लोवाकिया का गठन करने वाले 2 क्षेत्रों में से सबसे पूर्वी क्षेत्र है। और ये उन देशों के पास पड़ता है। आपने यूक्रेन का नाम सुना होगा, पोलैंड का नाम सुना होगा, हंगरी का नाम सुना होगा। स्लोवाकिया इन देशों के बीच में पड़ता है और इन तीनों देशों की स्लोवाकिया से है वो सीमाएं लगती हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि स्लोवाकिया है कहाँ। तो अब चलते हैं उस कारखाने तक जो इस सिक्के पर उस कारखाने का सिंबल मार्क है वो बना हुआ है। अब हम स्लोवाकिया के बारे में तो जान चुके हैं कि स्लोवाकिया है कहाँ। अब जान लेते हैं इस कारखाने के बारे में और ये कारखाना कितना पुराना है और कारखाने का नाम है क्या। तो आपको पता होना चाहिए जो MK जो सिंबल के बीचों बीच जो कारखाने का मार्क लगा हुआ है, इसका नाम है पूरा क्रेमिनिका टकसाल। स्लोवाकिया के क्रेमिनिका में स्थित अंजू के राजा चार्ल्स रॉबर्ट द्वारा 1328 में स्थापित दुनिया की सबसे पुरानी टकसालों में से एक है माना जाता है। आपको पता होना चाहिए जो ये 1 रुपए का सिक्का जिस कारखाने ने बनाया है और उस कारखाने की स्थापना स्लोवाकिया के राजा चार्ल्स रॉबर्ट द्वारा 1328 में इस कारखाने की स्थापना की गई थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी टकसालों में से एक मानी जाती है। आपको ये पता होना चाहिए और इस वीडियो में अब तक आपको ये पता चल गया होगा। अब रह गई है इस सिक्के की एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो इस सिक्के में कौन कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो जोड़ी गई है, खास जानकारी। तो इस सिक्के का SQ नंबर है F10। ये सिक्के का एक कोड होता है, इसकी पहचान होती है कि ये कौन से नंबर का सिक्का है। और इसका वेट है 4.85 ग्राम। और आपको पता होना चाहिए ये वर्ष 1999 में बनाया गया और इसका डायमीटर है 25.00 mm और इसकी शेप है सर्कुलर। और इसका मिंट मार्क है, जिसको हम कारखाने का नाम है वो आपको बताने जा रहे हैं। मिंट मार्क का मतलब होता है कारखाने का नाम। मिंट मार्क है क्रेमिनिकल MK इन सर्कल। इसकी कॉइन कंडीशन है वेरी फाइन अनसर्कुलेटेड UNC। और इसका रीमार्क है, आपको पता होना चाहिए, प्लेन EDG। प्लेन EDG का मतलब होता है जो आप इसकी बाहरी जो रिंग देख रहे हैं ना, एकदम सपाट है, तो हम इसको बोलेंगे सादा किनारा। और इसका मेटल है स्टेनलेस स्टील। तो ये सिक्का स्टेनलेस स्टील का है। तो ये थी इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस सिक्के की। अब जान लेते हैं कि इस सिक्के की क्या कीमत है वो होने वाली है। अगर आपके पास ये सिक्का फॉरगन मिंट क्रेमिनिकल MK इन सर्कल मार्क का है तो आपको, अगर आपके पास ये सिक्का 1999 का है, जैसे कि मेरे पास ये जो देख रहे हैं, तो आपको इस सिक्के के 100 रुपये मिलेंगे। और अगर आपके पास वर्ष 2000 का सन का सिक्का है तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। और अगर आपके पास 1985 का ये सिक्का है तो आपको 100 रुपये मिलेंगे इसके। ऐसा भी हो सकता है, जो मैंने इसकी वैल्यू बताई है इसकी कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग हो सकती है, कम ज़्यादा। सिक्का कैसी क्वालिटी का है और इसकी गुणवत्ता कैसी है। तो ये थी इस 1 रुपये सिक्के के बारे में जो जानकारी हमने बताई। वर्ष 1999 का था। आपको इस वीडियो में इस सिक्के से जुड़ी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना। और आपने अभी तक टेक रेकवार को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए।